मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। राहुल गांधी ने इस बजट को मित्रकाल का बजट करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मित्रकाल के इस बजट में नौकरियां पैदा करने का कोई विजन नहीं है। महंगाई से निपटने की कोई योजना नहीं है। असमानता खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। 1% अमीर 40% संपत्ति के मालिक हैं। 50% गरीब और 64% GST देते हैं। 42% युवा बेरोजगार हैं। फिर भी पीएम को कोई परवाह नहीं है। ये बजट साबित करता है कि भारत के भविष्य निर्माण के लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, तो ऐसे मित्र का स्वागत है। भारत में पहली बार 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है। अगर ये 80 करोड़ नागरिक मोदी के मित्र हैं, तो ऐसे मित्र सराखों पर। सरकार ने अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट में रक्षा और हेल्थ सेक्टर के लिए भारी इजाफा किया है। रिपोर्ट देखिए। बजट में मोदी सरकार ने इस बार रक्षा बजट में भारी इजाफा किया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 5.94 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए तय किया गया है। पिछली बार ये बजट 5.25 करोड़ रुपए तक था। 5.3 लाख करोड़ की डिफेंस बजट, जो कि कम से कम 12 से 13% हाइक है लास्ट ईयर के बजट से। और अगर स्पेशलिटीज देखा जाए तो पहला चीज है कि एक नोडल अम्ब्रेला क्रिएट किया गया है, जहाँ पे टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन वगैरह की जो कार्रवाइयाँ हैं ये एक साथ हो सकेगी। ये एक बहुत जरूरी चीज था, जैसे हम टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहे हैं। वहीं अपने आखिरी पूर्णकालिक बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत बनाने पर जोर दिया है। 157 नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात कही गई है, जो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुके हैं। 157 उन्हीं लोकेशन पे नर्सिंग कॉलेज खोलने की बात हुई। ये अच्छी खबर है, क्योंकि हम सबको पता है जो नर्स रेशियो है जो इसमें भारतवर्ष में वो कम है। एक नर्स चाहिए होती 300 लोगों पे। पहले बाढ़ और अब महंगाई के आंसू रो रहे पाकिस्तान पर एक और मुसीबत आ गई है। इस मुसीबत का नाम है प्याज। जी हां, पाकिस्तान के लोग बीते कुछ दिनों से प्याज के आंसू रो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। महंगाई के कड़वे घूंट पी रहे पाकिस्तान की थाली भी अब बेस्वाद होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में प्याज की किल्लत हो गई है और जो प्याज बाजारों में है उसके दाम पेट्रोल के दाम के बराबर हो गए हैं। पाकिस्तान में 30 किलो की प्याज की बोरी करीब 9 से 10 हजार पाकिस्तानी रुपए में बिक रही है और लोकल बाजार में प्याज का रेट 1250 रुपए प्रति 5 किलो यानी करीब 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कुछ हफ्तों पहले ये कीमत लगभग 30 या 40 रुपए प्रति किलो थी। अभी जो फसल आ रही है टोटल हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्याज को। अभी महीना 2 महीने और इंपोर्ट करेंगे। जो मिस्र से आ रहा है, तुर्की से आ रहा है, चाइना से आ रहा है और इंडिया से आया भैया दुबई। पाकिस्तान को प्याज के आंसू रुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि वहाँ का मौसम ही है। कुछ महीनों पहले सिंध में आई बाढ़ ने वहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया, जिससे इस साल यहाँ प्याज की खेती ही नहीं हुई। बिहार के नालंदा में इंटर की परीक्षा के दौरान एक छात्र अचानक बेहोश हो गया। क्या थी इसकी वजह, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। अस्पताल के बिस्तर पर बैठा ये लड़का इंटर का छात्र है। 1 फरवरी से इसकी इंटर की परीक्षा शुरू हुई थी, लेकिन एग्जाम सेंटर से ये छात्र सीधे अस्पताल पहुंच गया। परीक्षा के दौरान ये छात्र अचानक से बेहोश हो गया। इस छात्र के बीमार पड़ने की वजह बेहद दिलचस्प है। दरअसल जिस एग्जाम सेंटर पर ये परीक्षा दे रहा था, वहाँ ये अकेला छात्र था। बाकी की 500 छात्राएं थीं। छात्राओं के बीच खुद को अकेला पाकर परेशान हो गया और इसकी तबीयत बिगड़ गई। गया था अब एग्जाम देने के लिए, देखो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, ज़्यादा माथा में दर्द हो गया, घबराहट हो गया, फीवर आ गया। एक लड़का 500 लड़की के बीच में एक लड़का को दे दिया। छात्र के रिश्तेदारों ने सवाल उठाया कि आखिर एग्जाम सेंटर में 500 लड़कियों के बीच सिर्फ एक लड़के को कैसे रखा गया। लड़का है 500 लड़की की जगह पर एक लड़का को दे दिया, तो घबराहट हो गया और पूरा हॉल में दे दिया। आगे सा सेंटर था, घबराहट हो गया। यूपी के अमरोहा में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप था कि अमरोहा का रहने वाला जाकिर पहले उससे संदीप बनकर मिला और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता खुद अमरोहा पहुंच गई।
असम की रहने वाली इस महिला को नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करती है और जिसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। खबर यूपी के अमरोहा की है। यहाँ रहने वाले जाकिर ने असम में रहने वाली एक महिला को पहले प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। आरोपी 3 साल पहले असम के गुवाहाटी गया था और वहाँ संदीप बनकर पीड़ित से मिला। मेरे साथ झूठ बोल के शादी कराया, संदीप नाम बताया था उसे। इसके बाद आरोपी ने महिला से शादी कर ली। मामले की असलियत तब सामने आई जब आरोपी महिला को अचानक छोड़कर वापस आ गया और फिर दोबारा असम ही नहीं गया। इसके बाद महिला आरोपी का पता लगाते हुए यूपी के अमरोहा पहुंची तो उसे पूरी कहानी का पता चला। महिला को ये पता चला वो यहाँ का रहने वाला है। जब वो यहाँ आई है तब उनको ये जानकारी प्राप्त हुई कि वो दूसरे धर्म का है। जिले के बीजेपी नेता पीड़िता के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जेसीबी का ऐसा इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही हो सकता है। एमपी के भिंड से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। इस तस्वीर को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि यहाँ जेसीबी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए हो रहा है। ये हैरान करने वाला वाकया एमपी के भिंड में हुआ, जहां रघुनाथ मंदिर में हो रहे सनातन सम्मेलन में प्रसाद बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ मिट्टी उठाने वाली जेसीबी से सब्जियां डाली जा रही हैं। सीमेंट बनाने वाली मिक्सर मशीन में मालपुए का बैटर मिलाया जा रहा है। कस्सी से बूंदी मिलाई जा रही है, तो वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में प्रसाद लोड कर प्रसादी स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। इस काम में 400 से ज्यादा लोगों की ड्यूटी लगी है। 8 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के यहाँ पहुँचने की संभावना है। यहाँ हर दिन करीब 1 लाख लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कंस्ट्रक्शन मशीनों का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए हुआ हो।